अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रात का आखिरी पहर था और साजिद अली की मोबाइल की घंटी बजी और सामने से जनाना आवाज में बात का आगाज हुआ। बोलने वाली खातून ने ये तासुर दिया जैसे कि ये रॉन्ग नंबर है और फिर बाद में इसी नंबर से रोजाना कॉल्स आने लगी और घंटों बातचीत होने लगी। चंद माह तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर तो अब एक कुनबा है और हमें अब मुलाकात करनी चाहिए, लिहाजा रानोती जो कि कच्चे का इलाका है वहां आ जाना। साजिद अली ने अकेले जाने की बजाय अपने कजन को साथ चलने का। जब वो मुतलका जगह पर पहुंचे तो वहाँ मोटरसाइकिल सवार एक बंदा आया जिसने कहा कि मुझे मोमल ने भेजा है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब वो पक्के से कच्चे के हिफाजती बंद पर पहुंचे तो वहाँ 4 लोग और आ गए जिनके पास क्लाशनकोव थी। उन्होंने पहले तो उन्हें मारा पीटा और फिर अगवा कर लिया। इस वक्त तब जाकर साजिद अली को मालूम हुआ कि वो डाकू के ट्रैप में आ चुके हैं और कच्चे के डाकू ने उन्हें पकड़ लिया है। ऐसी अनगिनत दास्तानें और अगवा बराए तावान की वारदातें इस इलाके का मामूल बन चुकी है। लाखों एकड़ पर फैले कच्चे के इलाके में मौसर ऑपरेशन क्यों मुश्किल? पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों के बॉर्डर पर वाक़ कच्चे का इलाका लाखों एकड़ रकबे पर मुहित है और 4 दिहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के लिए नो गो एरिया बन चुका है। पंजाब के जुनूबी इलाकों रहीम यार खान, सादकाबाद और राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली शहर शिकारपुर, भुटकी और कश्मीर के और सिंध के अतराफ के इलाके इन डाकुओं की आमाजगाह बने हुए हैं। इसी इलाके में बलूचिस्तान की हदूद भी शुरू होती है। सरकारी महकमों के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेज दौर में जब दरियाओं के बहाव पर बंद लगाए गए तो इन हिफाजती बंदों के अंदर वाक़े इलाके को कच्चे का इलाका कहा गया। ये वो इलाके हैं जहाँ दरियाओं में सतह आब बुलंद होने पर पानी बाहर आ जाता है और मकामी लोग यहाँ मौसमी फसलें उगाते। कई लाख एकड़ यानी 300 से 400 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इलाका महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मलकियत है। 1992 में पाकिस्तान आर्मी ने कच्चे के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद डाकू जान से चले गए। इस ऑपरेशन के बाद कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी की और वो शुमाली सिंध के इलाकों की तरफ रुख किया। अलावारियों हुसदार के मुताबिक कच्चे में बहुत बड़ी तादाद में आबादियां हैं। इन आबादियों में खुश्क, जागिरानी, चाचर, दुनिया, तिगानी, संतरानी समेत मुख्तलिफ बरादरियों के लोग आबाद। इन बरादरियों में मौजूद डाकुओं को ढूंढना, इनकी निशानदही करना और कार्रवाई करना एक कठिन काम है। इस इलाके में साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर से ये डाकू मौजूद हैं और माजी में ये डाकू सिंध और पंजाब में डकैती, अगवा, बराए तवान समेत मुख्तलिफ जराइम बड़े पैमाने पर करते रहे। इन डाकू के खात्मे के लिए गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान पुलिस और हत्ता के पाकिस्तान फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में डाकुओं के ग्रोहों में काफी हद तक कमी तो वाकई हुई, मगर इसके बावजूद ताहाल इन डाकुओं का कच्चे से मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। कच्चे के रहायशी आमतौर पर ये कहते हैं कि वो लोग डाकू नहीं है बल्कि चंद जुराइम पेशा लोगों और गैंग्स की वजह से उन तमाम लोगों को डाकू कह दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लोग कबायली इलाकों में रहते हैं और उनकी आपस में दुश्मनी है और कत्ल गारत आम है। इस वजह से वहाँ बच्चे भी असला इस्तेमाल करते हैं और इस इलाके में असले की फरावानी की वजह से जराइम भी बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। अल्लाह कहते हैं कि डाकू मुबैना तौर पर जदीद तरीन हथियारों से लैस, जिनमें मार्टर, रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम और तैयारा शिकन बंदूकें भी शामिल हैं। इनके हथियारों के बारे में कहा जाता है कि ये मकामी पुलिस से भी बेहतर है। जो कानून नाफिज करने वाले शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई यूनिवर्सिटी खैरपुर के प्रोफेसर इमदाद हुसैन सैतू की 2005 में डेकेट्स नामी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में क्लाशनकोव पहले सिंध के डाकुओं के इस्तेमाल में थी और बाद में पुलिस के पास पहुंची। क्लाशनकोव मिलने के बाद डाकू ताकतवर बन गए और जुर्म करने में आसानी होगी, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से लड़ने के लिए डाकू ने रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी भी खरीद रखे। तहकीक में यह भी कहा गया कि सिंध के डाकू जदीद हथियार अफगान पनाह गजीनों से खरीदते हैं या फिर स्मगलरों या बलोचिस्तान लेविस फोर्सेस या फिर सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान रेट से ज्यादा अदा। तब वो इन हथियारों की कीमत मार्केट रेट से ज्यादा अदा करते हैं। ऑपरेशन की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इन डाकुओं, अगवाकारों, हत्याखोरों और उनकी पनाह हासिल करने वाले दहशतगर्दों के सियासी सरपरस्तों पर हाथ नहीं डाला जाए। नाम क्या लेना, बाज मजारी, गुरचानी और सरदारों के राब्ते किसी से मख्फी नहीं। यही अपने कारिंदों के जरिए मालूमात और पनाह गाहें फराहम और ऑपरेशन में रुकावटें डालते हैं। कच्चे के इलाके में गैंग का सरबराह
सरदारों के बलबूते पर कातिलों, दहशतगर्दों, अगवाकारों को पनाह देता है और अपने कारिंदों की गिरफ्तारी पर रिहाई का बंदोबस्त करता है। पुलिस और इंतजामिया में इनके मुखबर सिर्फ अदना अहलकार नहीं है बल्कि ज़मीर फरोश अफसर भी हैं। अब ये करोड़ों का कारोबार है और इलाके के मासूम और कानून पसंद शहरी इनकी रहमो करम पर हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स को सड़कों पर होना चाहिए। लोग रात को शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो पुलिस अफसरान रात को सड़कों पर निकले। जब तक एसपी रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेगा, जराइम कम नहीं होंगे। अफसरान और एहलकार काबिल हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस और रेंजर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। हारिस नवाज मजीद ये भी कहते हैं कि कच्चे में अमन के लिए वडेरों पर सख्ती जब तक नहीं की जाएगी तब तक जराइम की तादाद कम नहीं हो सकती। वो ये दावा भी करते हैं कि कच्चे के इलाके में अगवा की वारदातें उन्होंने खत्म कर दी थी, लेकिन जब तक इन वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमे नहीं बनेंगे तो डाकू खत्म नहीं हुए और जराइम में कमी नहीं आ सकती। आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।